अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने लास्ट टाइम आइटा का दस्तूर देखे थे, दफ़ा नंबर 1 से लेकर दफ़ा नंबर 6 तक। आज हम इंशाल्लाह ताला दफ़ा नंबर 7 से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं दफ़ा नंबर 7, अहदेदारों का इंतखाब, इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेरर्स। अहदेदारों के इंतखाब के वक्त ये बात पेश नज़र होगी कि नंबर 1 वो किसी अहदे का ख्वाहिशमंद ना हो, नंबर 2 अपने हल्के इंतखाब में इल्म, तकवा, मामला फहमी, असाबत राय, इस्तकामत, दस्तूर की पाबंदी, तंजीमी व पेशा वाराना सलाहियतों और सरगर्मियों के लिहाज से सबसे बेहतर हो। तो दफ़ा 7 में 2 पॉइंट ही दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो अहदेदार है उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होना चाहिए किसी अहदे को लेकर, और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है तमाम बातें उसमें उसको तजुर्बा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दफ़ा 8 है मुद्दत कारकिर्दगी, पीरियोडिक टर्म। मतलब ये अब जो अहदेदार है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी मुद्दत क्या है देखते हैं। नंबर 1 है एसोसिएशन की मेकात 4 साला होगी। मरकज़ी और रियासती सतह के अहदेदारों का इंतखाब या तकर्रुर 4 साल के लिए, मतलब मरकज़ी और रियासती सतह पर जो अहदेदार है उनका जो तकर्रुर है वो 4 साला है। फिर मुकामी और ज़िलाई अहदेदारों का इंतखाब या तकर्रुर 2 साल के लिए होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है दौरान मेकात किसी खाली जगह को पुर करने के लिए इंतखाब या तकर्रुर करने की ज़रूरत महसूस हो तो ये इंतखाब या तकर्रुर मेकात की बाकी मुद्दत के लिए होगा। चलिए उसके बाद है मरकज़ी नज़्म, सेंट्रल स्ट्रक्चर। दफ़ा 9, सदर एसोसिएशन, नेशनल प्रेसिडेंट। मतलब कौमी सतह पर जो प्रेसिडेंट है उनके फ़राइज़ या जो भी ज़िम्मेदारी है देखते हैं। एसोसिएशन का एक सदर होगा। सदर का इंतखाब रियासती कौंसिल के तमाम मेम्बरान के ज़रिए रियासती कौंसिलों के मेम्बरान में से किया जाएगा। मतलब रियासती कौंसिल के मेम्बरान के ज़रिए ही होगा और मेम्बरान में से ही किया जाएगा। ओके। उसके बाद और दीगर मरकज़ी ज़िम्मेदारों का तकर्रुर भी रियासती कौंसिलों के मेम्बरान में से उनके मशवरे से किया जाएगा। यानी दीगर मरकज़ी ज़िम्मेदार जो है उनका तकर्रुर भी, मतलब रियासती सतह कौंसिल के लिए भी और मरकज़ी ज़िम्मेदारों के लिए भी जो है तकर्रुर रियासती मेम्बरान में से ही किया जा रहा है। फिर है मरकज़ी कौंसिल के नामज़ मेम्बरान जमात इस्लामी हिंद और SIO ऑफ इंडिया के नुमाइंदे को वोट देने का हक़ होगा, लेकिन उनके हक़ में वोट नहीं दिया जाएगा। मतलब वोट देने का हक़ है लेकिन उनके हक़ में वोट नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दफ़ा 10, सदर के फ़राइज़ व इख्तियारात, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट। अब उनके जो कौमी सतह पर जो सदर है उनके क्या क्या फ़राइज़ है, ज़िम्मेदारियां हैं देखते हैं। नंबर 1 है एसोसिएशन के अगराज व मकासद के लिए मरकज़ी कौंसिल के फ़ैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात करना। जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल पर है यानी कौमी सतह पर है तो वो मरकज़ के अंडर में रहकर अपना काम अंजाम देगी। तो मरकज़ी कौंसिल के जो भी फ़ैसले है जो भी है तो उसको अमली जामा पहनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो कौमी सतह के जो सदर है नेशनल प्रेसिडेंट उनकी होगी। दूसरा पॉइंट है किसी गैर मेंबर को अजलास में शिरकत की दावत देना, किसी गैर मेंबर को फैसले के वक्त वोट देने का इख्तियार ना होगा। नंबर 3, एसोसिएशन के मफाद में मरकज़ी कौंसिल की आयद करदा पाबंदियों के तहत एसोसिएशन की इमलाक की खरीदो फरोख्त, तबादला या मुंतकली करना। चौथा है नई रियासतों में एसोसिएशन के क़याम के लिए इक़दाम करना और मरकज़ी कौंसिल के मशवरे से किसी रियासत को तंजीमी रियासत का दर्जा देना। ठीक है। तो ये जो है सदर की ज़िम्मेदारी है। 5वां है रियासती सतह पर इंतखाब कराना और रियासती ज़िम्मेदारान का इस्तीफ़ा कबूल करना। 6, किसी रियासती ज़िम्मेदार को मुअत्तिल करना और रियासती कौंसिल के मेम्बरान के मशवरे से माज़ूल करना। नंबर 7, तंजीमी उमूर में एसोसिएशन के मेम्बरान सदर एसोसिएशन की अताअत के पाबंद होंगे। दफ़ा 11, मरकज़ी कौंसिल, सेंट्रल कौंसिल। नंबर 1 है सदर के मशवरे और मरकज़ी पॉलिसी की तश्कील के लिए एक कौंसिल होगी जो मरकज़ी कौंसिल कही जाएगी। मरकज़ी कौंसिल नायब सदर, सेक्रेटरीज़, रियासती सदर और रियासती सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा 3 नामज़ मेम्बरान, एक
IO ऑफ इंडिया और 2 जमात इस्लामी हिंद के ज़रिए नामज़द हो गए। नंबर 2, मरकज़ी कौंसिल का फ़ैसला तमाम रियासतों पर नाफिजुल अमल होगा। मतलब मरकज़ के अंडर में जो है तमाम रियासत की जो है काम खिदमत जो है मरकज़ के अंडर में होगी। तो मरकज़ी कौंसिल का जो फैसला है वो तमाम रियासतों पर आयद होगा। नंबर 3 है, मरकज़ी कौंसिल का अजलास साल में कम से कम एक बार ज़रूर होगा। दफ़ा 12, कोरम। अजलास के लिए कोरम कौंसिल के मेंबरान की कुल तादाद का निस्फ होगा। कोरम पुराना होने की सूरत में अजलास मुलतवी करना पड़े तो अगले अजलास के लिए कोरम की शर्त ना होगी। तो ये हमने दफ़ा 12 तक देख लिए हैं कि इसमें क्या क्या नुकात मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, तमाम टीचर्स ग्रुप में शेयर कीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए आयटा मुमरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को फ़ौरन पता चल जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।